हेलो बच्चों, नीट का 2026 का जो फिजिक्स का पेपर हुआ है उसके सेट बी का क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। हम लोग यहाँ से देखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। इस न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे पास यूरेनियम का दिया गया है, जिसमें यहाँ पर कहता है कि टेकिंग अ मास यूरेनियम 238 और इससे जो है दो प्रोडक्ट बन रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक रिएक्शन दिया है यूरेनियम 238 से, ये जो है आपको रिएक्शन करके थोरियम 234 बन रहा है, प्लस यहाँ से हीलियम बाहर निकल रहा है ना। अब इसमें हमारे पास 4 मास दिया है, थोरियम का 234 और यूरेनियम का 238। अब यहाँ से कहता है कि ये सभी का जो है आपको यहाँ पर मास दिया हुआ है, तो तीनों का अलग अलग मास दिया है। अब इस केस में यहाँ पर पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू फॉर द रिएक्शन इन किलो वोल्ट। किलो वोल्ट में जो है इसका वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि ये जो क्यू वैल्यू है ना, ये एनर्जी है। और इस एनर्जी को निकालने के लिए जो है आइंस्टाइन का इक्वेशन का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि आइंस्टाइन का इक्वेशन होता है E = mc²। तो यहाँ पर जो हमारे पास E = mc² का जो फॉर्मूला होता है, इसमें E = del m और c² का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जैसे del m निकालना होगा, तो यहाँ से del m = यहाँ से हमारे पास दो मास होगा। एक जो है हमारे पास बिफोर रिएक्शन यूरेनियम और आफ्टर रिएक्शन। तो आफ्टर रिएक्शन में दो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, थोरियम और हीलियम। तो थोरियम और हीलियम यहाँ पर बनता है दो प्रोडक्ट। तो यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे कि मास में हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे। तो यहाँ से इनिशियल मास जो निकलेगा वो mi, इसका फॉर्मूला होता है mi माइनस m फाइनल दो का होगा। एक हमारे पास थोरियम और दूसरा हो जाएगा मास ऑफ सेकेंड फाइनल मास हो गया हीलियम का, है ना। तो यहाँ से हमारे पास दो मास निकल करके आएगा। और इसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो इनिशियल मास है यूरेनियम का वो दिया हुआ है आपको 238.05 U माइनस यहाँ से दिया हुआ है आपको 234.034 प्लस यहाँ से 4.003, ये हमारे पास मास दिया है। इसको यदि हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो 0.004 U के बराबर आता है। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जब हमारे पास इतना वैल्यू आया है, तो इस वैल्यू को हम लोग जो इक्वेशन है आइंस्टाइन का उसमें हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ से del m = हो जाएगा आपको del m अच्छा, तो del m = इतना U हो गया। अब हमें Q चाहिए ना, तो एक मिनट इसको हटाइए और यहाँ से हम लोग जो है Q यानी कि एनर्जी E = mc²। m तो यहाँ से del m c² हो जाएगा। del m का वैल्यू यहाँ पे 0.04 U c² हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जो है इसको U को हम लोग मेगावाट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका वैल्यू जो है हमारे पास कितना हो जाएगा 0.04, और U को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 931.5, और ये जो होगा आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c², और ये वाला हमारे पास c² हो जाएगा। इसमें से c से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा वैल्यू ये हो जाएगा 0.04 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें चाहिए किलो में, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3.726 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ किलो में, तो यहाँ से 3726 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन मिलाइए, तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है।